हेलो गाइस, टेक्निकल नाइट में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते होंगे, सेल के वेरियस प्लांट्स यूनिट्स माइंस में ओसीटीटी की रिक्रूटमेंट निकल के आई हुई थी, जिसका कि एग्जामिनेशन 17 मई को रखा गया है। तो इस वीडियो में बात करने वाले हैं ओसीटीटी मैकेनिकल के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में, जो कि आपका 25 जून को करा लिया गया था बोकारो स्टील प्लांट का। तो इस पेपर में मैकेनिकल के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी ओसीटीटी मैकेनिकल के कैंडिडेट हैं वो इस वीडियो को देखेंगे, और जो भी अदर ब्रांच के कैंडिडेट हैं वो नॉन टेक्निकल का पेपर देख सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मैकेनिकल के टेक्निकल के 50 क्वेश्चन के बारे में। उसके बाद आपको नॉन टेक्निकल के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। देखिए, सेल बोकारो क्वेश्चन पेपर है 2023 में जो कि हुआ था। मैकेनिकल ओसीटीटी ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, क्योंकि जो आईबीपीएस पेपर कंडक्ट कराती है ये आंसर की वगैरह नहीं देती है। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो पेल्टन व्हील इज, तो पेल्टन व्हील क्या है, यहाँ पर आंसर भी बताया था, कंडीशनल टेंजेंशियल फ्लो। जो भी सही हो आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम क्वेश्चन के बारे में देखेंगे किस टॉपिक से किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन दूसरा था हॉट मेटल वर्किंग रिलेटेड क्वेश्चन था, लेस फोर्स रिक्वायर्ड यहाँ पे बताया गया था। क्वेश्चन 3 है C10 नंबर से था, जो कि डीजल इंजन का था। चौथा क्वेश्चन था हीट एंड वर्क कन्वर्ट रिलेटेड क्वेश्चन था, जो कि फर्स्ट क्लास से था। उसके बाद कॉप नंबर था, कॉप नंबर 5। 6 क्वेश्चन बात करते हैं। तो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन इन साइकोमेट्रिक चार्ट क्या होता है, तो ये देख लीजिएगा। विच इज नॉट रिलेटेड टू एनीलिंग, एनीलिंग से कौन सा रिलेटेड नहीं है, तो हार्डनेस इंक्रीजेज नहीं है। ये कैंडिडेट्स के आंसर हैं। यदि ये आंसर गलत है तो आप क्वेश्चन पर ही केवल ध्यान दीजिएगा, आंसर पर नहीं। इम्पल्स टर्बाइन डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 0, ये आंसर दिया हुआ है। कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन एंड एडिक्शन पूछा गया था, तो रैंकिन एंड बेटन साइकिल। 10वां क्वेश्चन बारे में बात करते हैं। प्लग गेज यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं, तो होल यहाँ पर आंसर दिया हुआ था। एब्रेसिव पार्टिकल इम्बेडेड इन ग्राइंडिंग व्हील टर्म रिलेटेड, तो ये लोडिंग था इसका। वैक्यूम वेल्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन था, ईबीएम। विच प्रोसेस डन फॉर फिनिशिंग प्रीवियस ड्रिल होल, तो रिमेनिंग। गैस वेल्डिंग कंपोनेंट्स ऑक्सीजन विद किसके साथ, एसिटिलीन। फोरियर लॉ ऑफ हीट ट्रांसफर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था ये क्वेश्चन, थिकनेस। 16 क्वेश्चन है फॉर आइडियल इंटरनल एनर्जी डीपी अपॉन ओनली इंटरनल एनर्जी, ये आंसर दिया हुआ शायद। इंथैल्पी फार्मूला था सीपीडीटी। डिस्चार्ज मेजरिंग डिवाइस था ऑरिफिस मीटर, रोटर मीटर, ये सारे क्वेश्चन थे इसमें। 19 क्वेश्चन बारे में बात करते थे। बर्नौली थ्योरम एजम्पशन इज नॉट, किससे एजम्पशन नहीं करता, नॉट इरोटेशनल फ्लो से। हाई फ्लेमेबल स्लैश कंबस्टन गैस क्या है, एमजी। इन टीआईजी टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, इनर्ट गैस यूज्ड रिलेटेड, तो आर्गन, कौन सा इनर्ट गैस यूज होता है, यहाँ पे ऑप्शन थे। सिलिका ग्रेन्युलर फ्लक्स रिलेटेड वेल्डिंग था, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग। मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट हाइड्रोजन था। एयर वार्म कूल देन रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंसेक्टिसिस, यानी कि आपको देख सकते हैं क्वेश्चन लेवल हार्ड नहीं थे। जो भी टेक्निकल क्वेश्चन थे, यहाँ पर जो कंपटीशन होता है वो नॉन टेक्निकल पर ही होता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल के भी यहाँ पे 5 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। मैथ रीजनिंग वगैरह में क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं काफ़ी सारे कैंडिडेट। तो आपको टेक्निकल में देख लीजिएगा किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं, और नॉन टेक्निकल की प्रिपरेशन जरूर करिएगा। 25वां क्वेश्चन मोलेर चार्ट टर्बाइन सोज बाय रिलेटेड क्वेश्चन था, वर्टिकल स्टेट। 26 नंबर में था आईएनटी जो भी हो, इंटू वर्नियर डेप्थ गेज मीजर डेप्थ ऑफ ब्लाइंड होल। डबल रेसिप्रोकेटिंग पंप स्टेटमेंट डबल डिस्चार्ज था। 28 क्वेश्चन था बोथ एंड फिक्स्ड एंड बोथ एंड हिंज्ड रिलेटेड न्यूमेरिकल था, जो कि 80 शायद उसका आंसर था। प्रोडक्टिव फ्लेंज कपलिंग था मैक्सिमम टार्क ट्रांसफर के लिए। की रिलेटेड क्वेश्चन स्ट्रांगली इन क्रशिंग एंड शेयरिंग स्क्वायर की। सेंट्रीफ्यूगल पंप रिलेटेड स्टेटमेंट था हाई डिस्चार्ज। एक्टोड स्टील परसेंटेज था। पोरिंग मेटल रेगुलेटेड बाय इन कास्टिंग चोक एरिया। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग फ्रिक्शन वेल्डिंग था। सॉलिड स्टेट वेल्डिंग कौन सा वेल्डिंग होता है, शायद ये आंसर है फ्रिक्शन वेल्डिंग। एरिया फाइंड क्यू वी गिवन 250 सेंटीमीटर स्क्वायर। रेडियन आरपीएम रिलेटेड क्वेश्चन था 58 शायद इसका आंसर था। 37 नंबर क्वेश्चन बात करते हैं। तो 2500 किलो जूल एंड 9 किलोवाट रिलेटेड समथिंग न्यूमेरिकल था एक। 16 किलोवाट से उसका आंसर था। लाइफ ऑफ बियरिंग कितना होता है, 8 टाइम्स। एक्सेलरेशन डीपी टू डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम डिस्प्लेसमेंट। वी टी एन इजक्वल टू सी, शायद न्यूमेरिकल रहा होगा या फिर ये फार्मूला रहा होगा। फिट क्लियरेंस इंटरफेरेंस फिट रिलेटेड क्वेश्चन था, इंटरफेरेंस फिट।
जो भी मैकेनिकल के कैंडिडेट्स हैं वो इस क्वेश्चन को समझ रहे होंगे। मैं इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करता हूँ इसलिए क्वेश्चन को नहीं समझ सकता हूँ, केवल आपके सामने डिस्कस कर देते हैं कि किस प्रकार क्वेश्चन आए हुए थे। स्लोप रिलेटेड कैंटिलीवर क्वेश्चंस विद इन कंसंट्रेटेड लोड WL2 बाई या WL² हो सकता है या आई हो सकता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर, तो क्या कौन सा टेम्परेचर था, अबव व्हिच लिक्विड विल नेवर लिक्विफाई। इंड ज्वाइन आफ्टर प्रेशर इन वेल्डिंग था फोर्स वेल्डिंग। यूनिट ऑफ विस्कोसिटी से था पॉइज। कैविटेशन रिलेटेड क्वेश्चन था लेस देन वेपर प्रेशर। गैस टर्बाइन वर्क ऑन व्हिच साइकिल, तो ब्रेटन साइकिल पे प्रिंसिपल पे वर्क करती है। इन व्हिच टाइप ऑफ वेल्डिंग इलेक्ट्रोड आर्क सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल किस में होती है, सीम वेल्डिंग में। सीम वेल्डिंग देखते हैं ऐसे होता है इलेक्ट्रोड, और यहाँ से आपकी जो भी मेटल को आपको मेल्ट करके चिपकाना होता है यहाँ से कर देते हैं, बीच में उसको रख देते हैं। काउंटर सिंकिंग से क्वेश्चन था DM/DX इज नॉन एज SF। नॉन टेक्निकल क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, ये सभी ब्रांचों के लिए बेनिफिशियल होंगे। इमर्जिंग IPL से क्वेश्चन था 2023 से, क्योंकि 2023 में एग्जामिनेशन हुआ था। G20 से क्वेश्चन हुआ था, G20 काफी हाईलाइटेड था 2023 में। COP28 से क्वेश्चन था। योगा डे की थीम क्या थी, तो इससे आप समझ सकते हैं कि आपको जो भी इंपॉर्टेंट डेट है उसकी थीम याद रखना है। चंद्रयान लैंडर का क्या नाम था, चंद्रयान 3 को किसने प्रक्षेपित किया, ये आप चंद्रयान 3 से क्वेश्चन रिलेटेड पढ़ लीजिएगा। NMDC हाई प्रोड्यूसिंग आयरन ओर था। द सीक्रेट बुक के ऑथर कौन है, सेल से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो सेल से रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देख लेना कि किस प्लांट में क्या क्या चीज़ें बनती हैं, जैसे सेल बोकारो हो गया, सेल राउरकेला, सेल भिलाई, ये सारी चीज़ों में। इंग्लिश में क्या था, स्पेलिंग थी, इरर्स थे, अरेंजमेंट्स वगैरह थी। आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हुई होगी। सो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।